मकर राशि वालों, अजगर का काटा हुआ, स्यांपों में अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम भाग्यशाली थे कि तुम बच गए। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि मकर राशि वालों के जीवन में अप्रैल सन 2026 क्या बड़ी सौगात लेकर आया है। जो खोया है उससे 4 गुना पाओगे। जो जीवन में तुम्हारे पिछले 2.5 महीने से, जब से ये नववर्ष लगा है, 15 मार्च सन 2026 तक का समय बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण रहा है, मगर अप्रैल सन 2026 मकर राशि वालों के जीवन में कैसा रहने वाला है। देखिए मित्रों, यहां मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, शनि की ढैया भी नहीं है, मगर फिर भी ये राशि जब से नववर्ष 2026 लगा है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च तक का समय बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण रहा है, उनके ऊपर कर्जा हो गया। जो उन्होंने सपने संजोए थे कि हम जब नया साल लगेगा 2026 में हम प्रवेश करेंगे तो कुछ सपने हमारे जो अधूरे हैं, जो 2025 में पूरे नहीं हो पाए, वो हम पूरे करेंगे। मगर अगर देखा जाए तो अभी उनके कोई भी सपने पूरे नहीं हुए हैं और उल्टा ग्राफ भी नीचा ही गया है। उसका कारण है, बिना कारण के कोई कहानी नहीं बनती और ये सब ग्रहों के आधार पर ही होता है। जहां तक अगर ग्रहों की विवेचना करें, उसके आधार पर जब से ये नया साल लगा है, इस साल के प्रारंभ में ही 2 ग्रहण पड़े हैं। सबसे पहला सूर्य और दूसरा चंद्र ग्रहण। जो राजा और रानी के रूप में सूर्य और चंद्रमा है, अगर वो राहु के संग युति बनाते हैं तो राहु उन्हें ग्रहण लगा देता है। उसके कारण आप देखिए देश विदेश में, आपकी राशि की तो हम बात कर ही रहे हैं, मगर देश विदेश में कितना भूचाल मचा हुआ है, कितने हालात खराब हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, देश विदेश में युद्ध की जो है संभावना बढ़ गई है, युद्ध हो रहा है। उसके कारण जो जनता है उसमें भी त्राही त्राही मची हुई है। गैस की किल्लत, पैसे की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा से दुगनी हो गई है। जो सामान 1 रुपये का मिलता है वो अब 10 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने भी कहीं ना कहीं, आपने अगर देखा होगा तो जनता पे अपने नियम थोप दिए हैं। उसके कारण भी जनता बहुत ज़्यादा उसमें गुस्सा है, आक्रोशित है, जनता असंतोषी हो रही है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। नौकरी व्यापार अगर आदमी का सही नहीं चलेगा तो आदमी अपने गुजारे कैसे करेगा, कैसे उसके घर में चूल्हे जलेंगे, कैसे उसके घर में खाना बनेगा। ये सब चीज़ें पिछले 2.5 महीनों से चल रही हैं। 15 मार्च तक का समय बहुत ज़्यादा कठिन गया है, मगर 15 मार्च से अब स्थितियां सुधरेंगी, तभी अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है कि 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए, अब उसके असर अप्रैल में मिलेंगे। दूसरी बात, सूर्य राहु की टक्कर 15 मार्च को खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा मकर राशि वालों को इसमें रिलीफ मिलेगा। उनका काम, उनका कारोबार, उनकी नौकरी, उनकी सेहत और सरकार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, मसौदे हैं, मसले हैं, मुकदमेबाजी से संबंधित कोई समस्याएं हैं, या सरकार से कोई परमिशन लेनी है, आपको सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, पोर्टल चलाते हैं, इंटरनेट से संबंधित कोई देश विदेश का काम करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, आप उसमें बूस्ट आएगा। दूसरी कहानी रहेगी कि बुध 21 मार्च सन 2026 को अपनी सीधी चाल चलेंगे। देखिए, बुध का मार्गी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुध बुद्धि है, बुध जवान है। जब व्यक्ति सही समय पे गलत डिसीजन लेता है तो उसे बहुत बड़ा भारी भरकम नुकसान हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उस समय काम करती ही नहीं है और वो गलत डिसीजन सही समय पे लेता है तो उसको नुकसान होता है। और एक सही डिसीजन सही समय पे लिया जाए, ये भी सद्बुद्धि वाला, अच्छे बुद्ध वाले की निशानी है, तो वो रंग से राजा बन जाता है। तो बुध कहने को बहुत छोटा ग्रह है, मगर बुध सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह है। और ग्रह कुछ भी कर रहे हो, मगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो वो रंग से राजा बना देता है। लखपति करोड़पति की यात्रा आपको बहुत जल्दी तय करवा देगा और आपको एक धन्ना सेठ बना देगा। व्यापार बढ़िया, जॉब अच्छी, परिवार सेट,
आपके पास मनी इनकम ऑफ सोर्स कई तरीके से आ रही है, आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं, तो बुद्ध आपका बहुत पावरफुल है, जवान के धनी है। और आपकी जबान में पावर है तो बुद्ध बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ बुद्ध 21 मार्च से शुभ हो जाएगा और 9 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर जाएगा और राहु के युति को तोड़ के वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मकर राशि वालों को मिलेगा। दूसरा महाविस्फोट टूटेगा मंगल से। मंगल क्या है, राहु के संग जब जब युति बनाता है तो मंगल बद्ध हो जाता है। हम लाल किताब में मंगल को बद्ध मानते हैं, यानी मंगल अशुभ हो गया। अब मंगल का खेल भी बहुत निराला है। शनि राहु केतु से तो लगभग सभी डरती हैं, मगर मंगल जब राहु की युति में आता है, टक्कर में आता है, जो कि पिछले 2.5 महीने से चल रहा था, 6 ग्रहों की युतियां, जब से ये जनवरी का महीना लगा है, जब से ये ग्रह 6 ग्रह युतियां बनाते 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 और 15 मार्च तक को क्रॉस कर गए। अब मंगल 2 अप्रैल सन 2026 से जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु की युति को तोड़ के मीन राशि में चले जाएंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में। बहुत ज़्यादा पावरफुल समय रहेगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी वो समाप्त होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी वो खत्म होगी, घर में रट्टे फसाद फजीयत, भाई भाई में बंटवारे की स्थिति, आपसी मुकदमेबाजी, शत्रुओं का पीछे पड़ना, खून से संबंधित कोई रोग, किसी भी रूप में मंगल जब खराब होता है तो प्रॉपर्टी से लाभ नहीं मिलता, इंसान को प्रॉपर्टी में हकदारी नहीं मिलती। आप अगर प्रॉपर्टी कोई रेंट पे उठाना चाहते हैं तो आपको सही किराएदार नहीं मिलता, या कोई किराएदार फंस जाता है और आपको ना तो किराया देता या ना आपकी प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी को खाली करता। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, भाई बहन दुश्मन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं मंगल बद्ध होता है तो संतान से आपको सुख नहीं मिलता, संतान शराबी कव्वाबी और निकम्मी पैदा होती है। उसके कारण इंसान सोचता तो है, जब संतान नहीं होती तो सोचता है कि हे ऊपर वाले कुछ अच्छी सी संतान पैदा कर दे, मगर जब संतान बुरी निकल जाती है, शराबी कव्वाबी और निकम्मी निकल जाती है, तो वही इंसान संतान को देख के दुखी होता है और वो कहता है कि अब इससे बचा ले। तो ये सब मंगल बद्ध के कारण होती है। और जब संतान अच्छी निकल जाती है तो वही संतान सुख का कारण बनती है, क्योंकि वेद पुराणों में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। जब संतान अच्छी निकल जाए, नेक दिल निकल जाए, माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाली, सेवा करने वाली निकल जाए, तो उन माता पिता को कभी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही धन का रूप होती है और बुद्धिन दुगना रात चौगुना धन बढ़ाती है और माता पिता का नाम रोशन करती है। तो यहाँ अब संतान से संबंधित जो भी तकलीफें मकर राशि वालों आ रही थी, चाहे उनके कैरियर को लेके, पढ़ाई को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो सब अब समस्याएं दूर होंगी, या उनकी नौकरी को लेके तो नौकरी लग जाएगी उनकी, और संतान से संबंधित जो भी चिंताएं हैं उनके वर्तमान और भविष्य को लेके, चाहे शादी को लेके, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और 2 अप्रैल सन 2026 से मंगल राहु की युति भी टूट जाएगी। मगर मित्रों, मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ी सी ही रह गई है, मगर बाकी है, पूरी सुन के जाना। 14 अप्रैल सन 2026 से, क्योंकि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि स्यांपों में अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम भाग्यशाली थे मकर राशि वालों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, कि तुम बच गए। 14 अप्रैल सन 2026 से थोड़ा सा जहर और रह जाएगा, जो कि 14 अप्रैल सन 2026 से पूर्ण रूप से समाप्त होगा। देखिए, शनि और सूर्य, ये दोनों कहने को तो पिता पुत्र हैं, ये लगभग आप और हम जानते हैं, मगर मैं और बता दूं कि शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, मगर इन दोनों की बनती नहीं है। जब जब ये इकट्ठे होते हैं, युतियां बनाते हैं, तो ये महाविस्फोट करते हैं। आप देखो देश विदेश में क्या हाल है, सरकार ने कितने नियम थोप दिए जनता के ऊपर, जिससे जनता त्राही त्राही मचाई हुई है, महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां छूट गई, काम कारोबार उद्योग धंधे सब बंद होने की कगार पे है, व्यक्ति में असंतोष है, स्वास्थ्य खराब है, चिंताएं, क्योंकि रुपया पैसा नहीं आता,
डेली के खर्चे नहीं निकलते, आदमी अपना घर का चूल्हा कैसे जलाए, आदमी अपने परिवार को कैसे चलाए, बच्चों की फीसें हैं, पेट्रोल का खर्चा है, खाने को चाहिए, कहीं ना कहीं अगर रोग लग गए तो दवाइयों का खर्चा है। ये सब चीज़ें रुपए पैसे से ही दूर हो सकती हैं, क्योंकि राहु ने इस कलयुग में पानी भी बिकवा दिया है, वो भी खरीद के पीना पड़ता है। पहले तो प्याऊ में लगी रहती थी, आदमी जो है चुल्लू से पानी कहीं पे भी पी लेता था चौराहे तिराहे, मगर अब तो पानी की बोतल खरीदो या पानी के पाउच खरीदो तभी प्यास बुझ सकती है, नहीं तो कोई पानी पिलाने वाला पैदा नहीं है। तो अब क्या है, सूर्य दिन का राजा है, सूर्य घमंडी ग्रह है, राज सत्ता में उसको राजा का खिताब दिया गया है, और शनि मंत्री है, शनि रात का राजा है। तो जब सूर्य शनि की युति 14 अप्रैल सन 2026 से टूटेगी तो ये आगे आने वाले, मैं तो कह रहा हूं दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये महाविस्फोट पूरे वर्ष के 6 महीनों में बनेगा ही नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कोई भी आपके जीवन में रुके हुए काम है, चाहे वो नौकरी से लेकर है, आपके व्यापार से लेकर है, आपकी सेहत से लेकर है, परिवार से लेकर है, प्रॉपर्टी से लेकर है, कोई भी काम रुके हुए हैं वो अब 100 को क्रॉस करेंगे और बहुत अच्छा समय आ रहा है, इससे सुंदर समय नहीं आएगा। और अजगर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम भाग्यशाली थे कि तुम बच गए। तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य।